हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ये चैप्टर है ना, क्लास 7 का जो 9 नंबर का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये आपका वन शॉट रिवीजन होने वाला है ना। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इनवर्स प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन और पार्टनरशिप में जो प्रपोर्शन आपका परसेंटेज जो भी निकलेगा है ना, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कौन सा है, आपको कौन सा वहां पे फॉर्मूला यूज करना है, अप्लाई करना है ना, कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्कर्स टेक 12 days टू weed a field. How many days would 6 workers take and how many would 15 takes, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, 5 वर्कर है, उनको कितने दिन लगता है, जो फील्ड है उसको वीड करने के लिए कितने दिन लगता है, 12 days, है ना। तो हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक, तो 6 वर्कर्स को कितने डेज लगेंगे, और उसके साथ क्या बोला है 15 वर्कर्स को भी कितने डेज लगेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, जो भी फील्ड है वहां पे वीड मतलब जो भी काम है वो करने के लिए कितने डेज लगेंगे और कितने वर्कर है वो आपको सिंपली दिया है। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर वर्कर के नंबर हमने इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो काम कम दिन में होगा, है ना। अगर हमने वर्कर का नंबर घटाया, कम किया, तो जो डेज है ज्यादा डेज लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे उनका जो प्रपोर्शन है वो क्या है, इनवर्स है। मतलब यहाँ पे वर्कर बढ़े तो डेज कम हो जाएगा, वर्कर कम हुए तो डेज बढ़ जाएगा, है ना। इनवर्स प्रपोर्शन है। तो इनवर्स प्रपोर्शन में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे मल्टी एक्स इंटू वाई इक्वल टू के, ये कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। समझ में आया। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लेट द नंबर ऑफ डेज फॉर 6 वर्कर्स एंड 15 वर्कर्स बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें जो डी डेज क्या निकालना है उसको हमने एक्स और वाई माना है। जो द नंबर ऑफ डेज फॉर 6 मतलब जो 6 वर्कर को कितने डेज लगेंगे उसको हमने एक्स माना है, और 15 वर्कर्स को कितने डेज लगेंगे उसको वाई माना है रिस्पेक्टिवली। समझ में आया। तो चलिए, वर्कर्स जो स्टार्टिंग में दिया है वो डेटा, 5 वर्कर्स कितने डेज लिए, 12। 6 वर्कर हमें पता नहीं, निकालना है। 15 वर्कर्स पता नहीं, वो भी डेटा निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बाद में इन दोनों को सॉल्व करेंगे। समझ में आया। तो चलिए, इफ वर्कर्स आर मोर डेज रिक्वायर्ड इज लेस, hence it is an inverse proportion। यहाँ पे हमने क्या लिखा, इफ वर्कर्स आर मोर डेज रिक्वायर्ड इज लेस, ऐसे लिखा है। मतलब वर्कर्स ज्यादा है तो डेज उनको कम लेंगे, हेंस इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, वही लिखा है। ये क्या है, कौन सा प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन वाला। जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्स इंटू वाई इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, है ना। मतलब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, याद रखना है। तो चलिए, so product of number of workers and number of days is constant, है ना। यही बोला है, क्या बोला, so product of number of workers and number of days is constant। मतलब यहाँ पे x, आप यहाँ पे x नहीं लिख सकते क्योंकि आपने x और y वर्कर्स को डेज के लिए लिया है। चाहे तो आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं, क्या, पी क्यू इक्वल टू के कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इनवर्स प्रोपोर्शन रहा तो जो भी है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट रहा तो उसको अलग मैं बता देती हूँ। तो समझ में आया, यहाँ पे वही हमने लिखा है। तो इसलिए फर्स्ट वाला क्या लिया है हमने, फर्स्ट में इन दोनों का सॉल्व किया है फर्स्ट वाला। तो क्या लिखा है, वर्कर्स कितना, 5 वर्कर्स कितने डेज से लिया है, 12। 6 वर्कर
यहाँ पे कितने डेज लगेंगे उसको x माना है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन आया, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू के, लेकिन x और y हमने यहाँ पे डेज को माना है, इसलिए आप यहाँ पे इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है, समझ में आया। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, 5 इंटू 12 इक्वल टू 6 इंटू एक्स, ये कैसे आ गया देख, यहाँ पे हमने लिया था अभी 5 इंटू 12 ये लिया है, बाद में 6 इंटू एक्स लिया है, समझ में आया, ये ऐसे ही है इनवर्स प्रोपोर्शन में, वही हमने यहाँ पे लिखा है। 5 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 60, समझ में आया। और 6 इंटू एक्स 6x, तो यहाँ पे ये 6 इस साइड गया तो डिवाइड में आ गया, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये 0 यहाँ पे, तो कितना आ गया 10, तो 10 इक्वल टू एक्स, बाद में x इक्वल टू 10 आ गया, समझ में आया। तो अभी नेक्स्ट वाला क्या है, कौन सा, यहाँ पे 5 इक्वल 5 वर्कर्स 12 डेज और 15 वर्कर्स कितने डेज लगेंगे उसको हमने यहाँ पे लिखा है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, वर्कर्स यहाँ पे डेज 5 ए 12 ए 15 और ये 1, तो यहाँ पे 5 इंटू 12 इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, इसलिए हमने इनवर्स प्रोपोर्शन बोल के लिखा, नहीं लिखे तो भी चलता है, ऐसे कोई बात नहीं। 15 इंटू वाई वही लिखा, 5 इंटू 12 60, 15 इंटू वाई 15y। अभी ये 60 एज इट इज, ए 15 इस साइड गया तो डिवाइड में आ गया, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो यहाँ पे 4 इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे 4 इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 वर्कर्स टेक्स 10 डेज एंड 15 वर्कर्स टेक्स 4 डेज, समझ में आया फाइनली। ये अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 7 kg onion cost 140 rupees, how much must we pay for 12 kg onions। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या देखना है, देखिए 7 kg ओनियन है ना, उसका कॉस्ट कितना है 140 रुपीज, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, 12 kg ओनियन को हमें कितना रुपीज कॉस्ट पे करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिख के लेंगे वेट और कॉस्ट, 7 kg 140 रुपीज, 12 kg हमें पता नहीं इसलिए हमें उसको ए माना है, तो यहाँ पे सिंपली देखिए, अगर वेट ओनियन का वेट इंक्रीज हो गया तो उसका कॉस्ट भी है ना, कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, है ना, प्राइस इंक्रीज होगा। अगर ओनियन का वेट डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो कॉस्ट भी कम होगा, है ना, जितना ज्यादा हम ओनियन लेंगे उतना ज्यादा हमें कॉस्ट पे करना पड़ेगा, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल मतलब x अपॉन वाई इक्वल टू के होता है, मतलब ये जो भी है इनका क्या होता है, डिवीजन इक्वल टू के होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हियर वेट ऑफ ओनियन एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब मैंने अभी बताया था, पहले हमने इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या किया था, x इंटू वाई इक्वल टू के लिया था, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x अपॉन वाई इक्वल टू के होता है, यहाँ पे इसका डिवीजन होता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता प्रोपोर्शन का डिवीजन इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे प्रोपोर्शन जो भी है उसका मल्टीप्लीकेशन इनटू कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए हमने क्या किया, जो 7 अपॉन 140 लिखेंगे, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में हम कैसे लिखते थे, ये जो आमने सामने इनका मल्टीप्लीकेशन करते थे, लेकिन यहाँ पे डिवीजन करना है, समझ में आया, इतना ही आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या आपको डिफरेंस है। तो इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब डिवाइड करेंगे 7 अपॉन 140 इक्वल टू 12 अपॉन ए, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे 7 ए इस साइड गया तो 7 इंटू ए 140 इस साइड गया तो 12 इंटू 140, समझ में आ गया।
ए एज इट इज 12 इंटू 140 यहाँ पे लिखा है, A7 यहाँ पे आ गया। समझ में आया? तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, 7 1 7, 7 2 14, A0 एज इट इज। तो यहाँ पे 12 इंटू 20, वही हमने लिखा है 12 इंटू 20। तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, A0 एज इट इज, 12 2 24, तो इसलिए A इक्वल टू 240। हेंस 12 kg ऑनियंस कॉस्ट इज 240 रुपीज। समझ में आया? 12 kg को आपको 240 रुपीज पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन के जो भी क्वेश्चन है आपको समझ में आने चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, और इनवर्स प्रोपोर्शन में मल्टीप्लीकेशन। इतना ही आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड कितना, 1,44,000 rupees in the ratio 4:5 and bought a plot of land. After some years, they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them got? तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सुरेश एंड रमेश ने दोनों ने एक साथ इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप में, है ना, कितना, 1,44,000 rupees, है ना। उन दोनों का रेशो कितना है, इन्वेस्टमेंट का रेशो 4:5 है। 4 किसका, सुरेश का, और 5 रमेश का, क्योंकि स्टार्टिंग में कौन सा नाम दिया है उसके हिसाब से हम देखते हैं, है ना। तो इतना तो समझ में आया। आफ्टर सम इयर्स, थोड़े दिन के बाद उन्होंने क्या किया, वो जो प्लॉट है उन्होंने बेच दिया, तो उनको कितना प्रॉफिट हो गया, 20% प्रॉफिट। व्हाट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट, तो दोनों को कितना प्रॉफिट मिला है ना, वो हमें देखना है। यहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस, वो टोटल इनकम, जो टोटल मतलब इन्वेस्टमेंट है उस पे ही निकाला जाता है। प्रॉफिट हुआ तो भी टोटल इन्वेस्टमेंट, और लॉस हुआ तो भी टोटल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप मतलब दो या फिर दो से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रमेश और सुरेश दो ही लोग हैं तो पार्टनरशिप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, Suresh and Ramesh together invested 1,44,000 rupees. Proportion of shares equal to 4:5. Profit percent equal to 20%. तो यहाँ पे proportion of, यहाँ पे क्या लिखा है, सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड कितना किया इन्वेस्टमेंट, 1,44,000 rupees. Proportion of shares कितना है यहाँ पे दिया 4:5. प्रॉफिट कितना है उसका, सोल्ड होने के बाद प्रॉफिट कितना आया, टोटल प्रॉफिट उनका परसेंटेज में 20%। इतना तो समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हम रुपीस में निकालेंगे। यहाँ पे परसेंटेज में दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, रुपीस में चाहिए, है ना। तो चलिए 1,44,000 इंटू, ये जो परसेंटेज में उसको, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड में 100 लिखा है, तो 20/100। समझ में आया? तो यहाँ पे A0 कैंसिल, A0 कैंसिल, तो क्या बचा 1,440। तो यहाँ पे ये 20 एज इट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन A0 ये दोनों यहाँ पे लिखा है। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 28,800 रुपीज। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 28,800 रुपीज आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, नाउ प्रॉफिट ऑफ सुरेश इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे किस पे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट है ना जो रुपीज में आया, उस पे हम सुरेश का प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रेशो दिया है ना। स्टार्टिंग में किसका नाम दिया था, सुरेश, तो इसलिए जो आगे वाला रेशो है फर्स्ट वाला वो सुरेश का होगा, और ये जो सेकंड रेशो है वो रमेश का होगा, है ना। अभी रेशो निकालते वक्त हमने क्या किया, प्रॉफिट निकालते वक्त इन दोनों का एडिशन करेंगे, कितना आ गया 4 + 5 9, है ना। सुरेश का प्रॉफिट निकालते वक्त 4 लेंगे और डिवाइड में 9 लेंगे। रमेश का निकालते वक्त 5 लेंगे और इन दोनों का एडिशन 9 लेंगे। तो चलिए देखिए, 28,000 टोटल प्रॉफिट है ना, उसको लिखा है बाद में। सुरेश का कितना 4 बोला था,
दोनों का रेशो का एडिशन कितना आ गया 9, है ना। तो यहाँ हमने यहाँ पे 9 से डिवाइड किया, 9 1 जा 9, है ना। 9 3 जा कितना, 9 3 जा 27, कितना बचा 1, है ना। 9 2 जा 18, है ना। A0 एज इट इज, समझ में आया। तो यहाँ पे 3200, तो अभी ये 3200 इंटू 4, ये 0 एज इट इज। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 12,800 रुपीज। ये सुरेश का प्रॉफिट आ गया। अभी प्रॉफिट ऑफ रमेश इक्वल टू 28,800 इंटू उसका रेशियो कितना दिया था 5 डिवाइड में 9। 9 कैसे आया पता है ना, 4 + 5 9, तो यहाँ पे 9 1 जा 9, ये पता है आपको कितना है। 9 3 जा 27, 1 बचा 18 हो गया। 9 2 जा कितना आ गया 18, 8 2 0 एज इट इज। 5 इंटू ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 एज इट इज। 5 2 जा 10, 1 बचा। 5 3 जा 15, 15 + 1 16, तो कितना हो गया यहाँ पे 16,000 रुपीज। समझ में आया, 16,000 रुपीज उसका प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यहाँ पे ईच मतलब दोनों को अलग अलग उतना उनका खुद का कितना प्रॉफिट है वो हमें निकालना था, तो यहाँ पे हमने निकाला है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 एंड 12, यहाँ पे कितना है 1,20,000 रुपीज टू स्टार्ट अ बिजनेस, है ना। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बताया है आपको किसका कितना किया है ना। विराट ने कितना किया है 50,000, सम्राट ने 1,20,000 रुपीज। तो किसके लिए, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दे सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%, तो यहाँ पे उनको लॉस हुआ है ना 20% का। हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनक्वर, मतलब दोनों को, है ना, कितना लॉस हुआ है ईच ऑफ देम, मतलब अलग अलग उन दोनों को पर्सनली कितना लॉस हुआ है वो हमें बताना है। तो इसलिए विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 एंड 1,20,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है उसका टोटल करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 50,000, यहाँ पे 1,20,000, इन दोनों का एडिशन किया तो 1,70,000 रुपीज आ गया। अभी यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, प्रपोर्शन ऑफ शेयर। तो ये विराट का, ये सम्राट का प्रपोर्शन, ये विराट का कितना 50,000, सम्राट का इतना है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 0 कैंसिल, यहाँ पे 4 0 कैंसिल, तो क्या बचा ये 5 और यहाँ पे 12, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, विराट और सम्राट का रेशो 5:12 आ गया। अभी लॉस इन परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है बोला है, अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट इन परसेंटेज बोलती, लेकिन यहाँ पे लॉस है कितना 20% का। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल लॉस निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले एग्जाम्पल में भी हमने निकाला था, है ना, ऐसे ही। तो यहाँ पे टोटल जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो लिखेंगे और टोटल लॉस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 820 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कितना आ गया 1,700 इंटू 20, है ना। 1 2 3 30 आ गया। 17 2 जा 34, तो यहाँ पे कितना आ गया 34,000 रुपीज लॉस, है ना। अभी हम क्या करेंगे, नाउ विराट्स लॉस, है ना, जो टोटल लॉस है आया उस पे ही हम उनका अलग अलग लॉस निकालेंगे। तो 34,000 इंटू विराट का कितना आया था रेशो, यहाँ पे विराट का 5 है और सम्राट का 12 है, इन दोनों का एडिशन कितना आता है 17, है ना। वही हम यहाँ पे करेंगे। 17 यहाँ पे लिखा है, 34,000 यहाँ पे लिखा है, विराट का कितना है रेशो 5, है ना। तो यहाँ पे 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, तो यहाँ पे कितना आ गया 2,000 इंटू 5 कितना आ गया 10,000 रुपीज, इतना लॉस हो गया विराट को। और सम्राट का लॉस कितना है 34,000 इंटू 12 अपॉन 17, 12 क्योंकि उसका रेशियो 12 है, और ये कितना 12 + 5 का एडिशन हो गया। 17 1 जा 17, 17 2 जा
34, यहाँ पे 2000, 2000 इंटू 12 कितना आ गया? 24,000 रुपीज। ये सम्राट का लॉस आ गया। ये अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं।